आर्थिक मंदी को नजरअंदाज कर रही मोदी सरकार भारत को $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने का दावा कर रही है, मगर कई अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां भारत की जीडीपी दर का अनुमान घटा चुकी हैं। एडीबी की रिपोर्ट पर गौर करें तो भारत अपने पड़ोसी देश बांग्लादेश से भी आर्थिक मोर्चे पर पछड़ गया है। तो क्यों बांग्लादेश से पीछे है भारत, इस रिपोर्ट में देखिए। मोदी सरकार देश में विकास के लाख दावे कर ले, मगर हकीकत किसी से छिपी नहीं है। देश के तमाम सेक्टर मंदी की चपेट में हैं, कंपनियां काम बंदी कर रही हैं और कर्मचारियों की छटनी की जा रही है, जिससे बेरोजगारी लगातार बढ़ रही है। ऐसे में एशियाई विकास बैंक ने जो रिपोर्ट जारी की है, उसने भी मोदी सरकार के विकास के दावों की पोल खोल दी है। एडीबी ने भारत की जीडीपी ग्रोथ को 7.2% से घटाकर 6.5% कर दिया है। वहीं हैरानी की बात यह है कि भारत का पड़ोसी देश कई मामलों में भारत से आगे निकल गया है। एडीबी ने साल 2019 के लिए बांग्लादेश के जीडीपी ग्रोथ का अनुमान 8 से बढ़ाकर 8.1% किया है। इसके अलावा इसने 2020 के लिए भी बांग्लादेश के जीडीपी ग्रोथ अनुमान को 8% पर बरकरार रखा, जबकि भारत के ग्रोथ अनुमान को 7.3% से घटाकर 7.2% कर दिया। एडीबी की रिपोर्ट से पता चलता है कि बांग्लादेश वास्तव में भारत से भी तेजी से धनी हो रहा है। इसकी प्रति व्यक्ति जीडीपी में बढ़त साल 2017 में ही भारत को पीछे छोड़ दिया, जब वहां इसमें 6% की बढ़त देखी गई, जबकि भारत में 5.8% की बढ़त हुई थी। इसी तरह बांग्लादेश प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय के मामले में भी अब भारत के करीब आ रहा है। साल 2017 में बांग्लादेश का प्रति व्यक्ति जीएनआई $1,470 था, जबकि भारत का $1,800 था। बांग्लादेश में आय की असमानता भी भारत के मुकाबले कम है। ऐसे में सवाल उठता है कि हाल के वर्षों में बांग्लादेश की तेज गति का राज क्या है। दरअसल इसके लिए 4 बड़े और एक छोटे कारक को वजह माना जाता है। रेडीमेड गारमेंट्स का निर्यात, विदेश से आने वाला धन, कृषि का सतत विकास, माइक्रो फाइनेंस में अच्छी बढ़त, बड़े बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में सरकारी खर्च बढ़ाना। वहीं कुछ जानकार इसके लिए महिला सशक्तिकरण को भी एक वजह मानते हैं। बांग्लादेश की इकोनॉमी में आई तेजी का एक खास पहलू ये भी है कि भारत के विपरीत वहां मैन्युफैक्चरिंग और निर्यात में अच्छी बढ़त हुई है, जैसा कि जापान, चीन, दक्षिण कोरिया और अन्य एशियाई अर्थव्यवस्थाओं ने किया था। ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि आर्थिक मंदी से निपटने और अर्थव्यवस्था को तेजी देने के लिए भारत को पड़ोसी देश बांग्लादेश से सीखने की जरूरत है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।